लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्ली सुरबकरिया का भाग 14 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कार्तिक लगते ही मन्नी की सास आई। कुछ भटकना पड़ा। पूछते पूछते मकान मालूम कर लिया। बिल्लेसुर ने देखा, लपक कर पैर छुए, मकान के भीतर ले गए, खटोला डाल दिया, उस पर एक टाट बिछाकर कहा, अम्मा बैठो। खटोले पर बैठते हुए मन्नी की सास ने कहा, और तुम खड़े रहोगे? बिल्लेसुर ने कहा, लड़कों को खड़ा ही रहना चाहिए। आपकी बेटी है तो क्या, जैसे बेटी वैसे बेटा। मुझसे वे बड़ी ही है। आप तो फिर धर्म की माँ हैं। पैदा करने वाली तो पाप की माँ कहलाती है। तुम बैठो, मैं अभी क्षण भर में आया। बिल्लेसुर गांव के बनिए के यहाँ गए, पाव भर शक्कर ली, लौटकर बकरी के दूध में शक्कर मिलाकर लोटा भरकर खटोले के सिरहाने रखा। गिलास में पानी लेकर कहा, लो अम्मा, कुल्ला कर डालो। हाथ पैर धोने हो तो डोल में पानी रखा है, बैठे बैठे गिलास से लेकर धो डालो। कहकर दूध वाला लोटा उठा लिया। मन्नी की सास ने हाथ पैर धोए। बिल्लेसुर लोटे से दूध डालने लगे। मन्नी की सास पीने लगी। पीकर कहा, बच्चा, मैं बकरी का दूध ही पीती हूं, इससे बड़ा फायदा है, कुल रोगों की जड़ मर जाती है। शाम हो रही थी, आसमान साफ था, इमली के पेड़ पर चिड़ियां चहक रही थी। बिल्लेसुर ने आसमान की ओर देखा और कहा, अभी समय है, अम्मा तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। बकरियों को देखे रहना, नहीं भीतर से दरवाजा बंद कर लो, आकर खुलवा लूंगा। यहां अम्मा, बकरियों के चोर बड़े लागन हैं। बिल्लेसुर बाहर निकले। मन्नी की सास ने दरवाजा बंद कर लिया। सीधे खेत खेत होकर राम गुलाम काछी की बाड़ी में पहुंचे। तब तक राम गुलाम बाड़ी में थे। बिल्लेसुर ने पूछा, क्या है? राम गुलाम ने कहा, भांटे हैं, करेले हैं, क्या चाहिए? बिल्लेसुर ने कहा, सेर भर भांटे दे दो, मुलायम मुलायम देना। राम गुलाम भांटे उतारने लगा। बिल्लेसुर खड़े बैंगन के पेड़ों की हरियाली देखते रहे। एक एक पेड़ ऐंठा खड़ा कह रहा था, दुनिया में हम अपना सानी नहीं रखते। राम गुलाम ने भांटे उतारकर तौलकर माल वाला पल्लड़ा काफी झुका दिखाते हुए बिल्लेसुर के अंगूछे में डाल दिए। बिल्लेसुर ने पहले अंगूछे में गांठ मारी, फिर टेंट से एक पैसा निकालकर हाथ बढ़ाए हुए राम गुलाम को दिया। राम गुलाम ने कहा, एक और लाओ। बिल्लेसुर मुस्कुराकर बोले, क्या गांव वालों से भी बाजार का भाव लोगे? राम गुलाम ने कहा, कौन रोज अंगूछा बढ़ाए रहते हो? आज मन चला होगा या कोई नातेदार आया होगा। बिल्लेसुर ने कहा, अच्छी बात है, कल ले लेना, इस वक्त नहीं है। बिल्लेसुर की तरकारी खाने की इच्छा होती थी तो चने भिगो देते थे, फिर तेल मसाले में तलकर रसेदार बना लेते थे। लौटते हुए मुरली कहार से कहा, कल पहर भर दिन चढ़ते हमें 2 सेर सिंघाड़े दे जाना। फिर घर आकर दरवाजा खुलवाया, दिया जलाकर बकरियों को दोहा, सवेरे की काटी पत्तियां डाली और रसोई में रोटी बनाने लगे। रोटी, दाल, भात, बैंगन की भाजी, आम का अचार, बकरी का गरम दूध और शक्कर परोसकर, पाटा डालकर, पानी रखकर सास जी से कहा, अम्मा चलो भोजन कर लो। मन्नी की सास शर्माई हुई उठी, हाथ पैर धोकर चौके में जाकर प्रेम से भोजन करने लगी। खाते खाते पूछा, भैंस तो तुम्हारे है नहीं, लेकिन घी भैंस का जान पड़ता है। बिल्लेसुर ने कहा, गृहस्थी में भैंस का घी रखना ही पड़ता है। कोई आया गया, अपने काम में बकरी का घी ही लाता हूं। मन्नी की सास ने छक्कर भोजन किया, हाथ मुंह धोकर खटोले पर बैठी। बिल्लेसुर ने इलायची मसाले से निकाल कर दी, फिर स्वयं भोजन करने गए। बहुत दिनों बाद तृप्ति से भोजन करके पड़ोस से एक चारपाई मांग लाए। डालकर खटोले का टाट उठाकर अपनी चारपाई पर डाला और मन्नी की सास के लिए बंगाल से लाई रंगीन दरी बिछा दी। वहीं का गुरुआइन का पुरानी धोतियों को लपेटकर सिया तकिया लगा दिया। सास जी लेटी, आंखें मूंदकर बिल्लेसुर की बकरियों की बात सोचने लगी। जब बिल्लेसुर काछी के यहाँ गए थे, उन्होंने एक एक बकरी को अच्छी तरह देखा था, गिनकर आश्चर्य प्रकट किया था। इतनी बकरियां और बच्चों से 3 भैंस पालने के इतना मुनाफा हो सकता है, कुछ ज्यादा ही होगा। बिल्लेसुर धैर्य के प्रतीक थे। मन में उठने पर भी उन्होंने विवाह की बातचीत के लिए कोई इशारा भी नहीं किया। सोचा, आज थकी हैं, आराम कर लें, कल अपने आप बातचीत छेड़ेंगी, नहीं तो यहां सिर्फ मुंह दिखाने थोड़े ही आई हैं। बिल्लेसुर पड़े थे, एकाएक सुना खटोले से सिसकियां आ रही हैं। सांस रोककर पड़े सुनते रहे। सिसकियां धीरे धीरे गूंजने लगीं, फिर रोने की साफ आवाज उठने लगी। बिल्लेसुर के देवता कूच कर गए कि खा पी कर ये कारण करके रोना कैसा।
जी धक से हुआ कि विवाह नहीं लगा, इसकी ये अग्र सूचना है। घबराकर पूछा, क्यों अम्मा, रोती क्यों हो? मन्नी की सास ने रोते हुए कहा, ना जाने किस देश में मेरी बिटिया को ले गए, जब से गए एक चिट्ठी भी न दी। बिल्लेश्वर ने समझाया, अम्मा रो नहीं, भाभी बड़े मजे में है। मन्नी भैया उनकी बड़ी सेवा करते हैं। मैं जहां गया था, मन्नी वहां से दूर है। हाल मिलते थे, लोग कहते थे अच्छी नौकरी लग गई है। उनका सारा मन भाभी पर लगा है। अब भाभी उतनी ही बड़ी नहीं है। लोग कहते थे, बिल्लेसुर, अब 2-3 साल में तुम्हारे भतीजा होगा। राम करे सुख से रहे, हमको तो धोखा दे गए बच्चे। हमारे और कौन था? जिस तरह दिन कटते थे हमारी आत्मा जानती है। कहकर मन्नी की सास ने अघा कर सांस छोड़ी। बिल्लेसुर ने कहा, जैसे मन्नी वैसे मैं, तुम यहां रहो, खाने की कहीं कोई तकलीफ नहीं। मुझे भी बनी बनाई 2 रोटियां मिल जाएंगी। मन्नी की सास बहुत प्रसन्न हुई। कहा, बच्चा, फूलो फलो, तुम्हारा तो आसरा ही है। अब के आई हूं तो कुछ दिन रहकर जाऊंगी, तुम्हारा काम काज यहां का देख लूं। ब्याह एक लगा है, हो गया तो उसे तुम्हारी गृहस्थी समझा दूं। इससे अच्छी बात और क्या होगी? बिल्लेसुर पौरुष में जग कर बोले। मन्नी की सास ने कहा, बच्चा, अब तक नहीं कहा था, सोचा था जब काम से छुट्टी पा जाओगे तब कहूंगी। ब्याह एक ठीक है, लड़की तुम्हारे लायक सयानी है, लेकिन हमारी बिटिया की तरह गोरी नहीं, भले मानुस है, घर का काम काज संभाल लेगी। बताओ, राजी हो? बिल्लेसुर भक्ति भाव से बोले, आप जाने, आप राजी हैं तो मैं भी हूं। मन्नी की सास प्रसन्न हुई। कहा, ठीक है, कर लो, उसको भी तुम्हारे साथ तकलीफ न होगी। थोड़ी सी मदद उसकी माँ की तुम्हें करती रहनी पड़ेगी। ब्याह से पहले बहुत नहीं 30 रुपए दे दो। गरीब है, कर्जदार है, फिर कुछ कुछ देते रहना। उसके भी और कोई नहीं। मैं लड़की को तुम्हारे यहां ले आऊंगी, यहीं विवाह कर लो। बारात उसके यहां ले जाओगी तो कुल खर्चा देना पड़ेगा, इसमें ज्यादा खर्चा बैठेगा। घर में अपने 4 नातेदार बुलाकर ब्याह कर लोगे, भले भले पार लग जाओगे। बिल्लेसुर को मालूम दिया इस जबान में छल नहीं। कहा, हाँ, बड़ी नेक सलाह है। मन्नी की सास कई रोज रहीं। बिल्लेसुर को बना बनाया खाने को मिला। 3-4 दिन में रंग बदल गया। उन्होंने आग्रह किया कि ब्याह तक वे यहीं रहें। मन्नी की सास ने भी स्वीकार कर लिया। गांव में बिल्लेसुर की चर्चा ने जोर मारा। एक दिन त्रिलोचन ने मन्नी की सास को घेरा और पूछा, बताओ, ब्याह कहाँ रचा रही हो? अपनी नातेदारी में, मन्नी की सास ने कहा। वो कहाँ है? त्रिलोचन ने पूछा। क्यों, क्या बिल्लेसुर तुम ही हो? मन्नी की सास ने आंखें नचाकर पूछा। फिर कहा, बच्चे, मेरी निगाह साफ है, मुझे तीगुर नहीं लगता। अब तुम बताओ कि तुम बिल्लेसुर के कौन हो? बल्ली नहीं लगी। त्रिलोचन बहुत कटे। कहा, अच्छी बात है, कौन है ये ब्याह होने पर बताएंगे, जब उनका पानी बंद होगा। नाते रिश्तेदार जिसके साथ हैं, उसका पानी परमात्मा नहीं बंद कर सकते। अच्छा, हमारे घर से बाहर निकलो और गांव में पानी बंद करो चलकर। त्रिलोचन खिसियाते हुए घर से बाहर निकल गए। बड़े आनंद से दिन कट रहे थे। बिल्लेसुर की शकरकंद खूब बैठी थी। कई रोज उन्होंने मन्नी की सास को शकरकंद भूनकर बकरी के दूध में खिलाया। मन्नी की सास मन्नी से जितना अप्रसन्न थी, बिल्लेसुर से उतना ही प्रसन्न हुई। उन्होंने बिल्लेसुर के उजड़े बाग का एक एक पेड़, शकरकंद के खेत की एक एक लता देखी। उनके आ जाने से ताकने के लिए बिल्लेसुर रात को शकरकंद के खेत में रहने लगे। 2-1 दिन जंगली सुअर लगे। 2-3 दिन तक कुछ कुछ चोर खोद ले गए। अभी बौड़ी पीली नहीं पड़ी थी। नुकसान होता देखकर मन्नी की सास ने कुल शकरकंद खोद लाने की सलाह दी। बिल्लेसुर ने वैसा ही किया। उन्होंने घर में ढेर लगाकर देखा, इतनी शकरकंद हुई है कि सारा घर भर गया है, एक एक शकरकंद जैसे लोढ़ा। मन्नी की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे तुम्हारा ब्याह भी हो जाएगा और काफी शकरकंद भी खाने को बच रहेगी। शकरकंदों को विश्वास की दृष्टि से देखते हुए बिल्लेसुर ने कहा, अम्मा, सब तुम्हारा आशीर्वाद है, नहीं तो मैं किस लायक हूं। सास ने सांस छोड़कर कहा, मेरा बच्चा जीता होता तो अब तक तुम्हारे इतना हुआ होता। खेती किसानी करता, मैं मारी मारी न फिरती। बिल्लेसुर ने उन्हें धीरज दिया। कहा, हम ही तुम्हारे लड़के हैं, तुम कैसी भी चिंता न करो। मेरी जब तक सांस चलती है मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, जीना छोटा करो। सास ने आंचल से आंसू पहुंचे। बिल्लेसुर दूसरे गांव की तरफ शकरकंदों का खरीदार लगाने चले। सोचा, बकरियों के लिए लौटकर पत्ते काटूंगा। दूसरे दिन खरीदार आया और 70 रुपये की बिल्लेसुर ने शकरकंद बेची।
सारे गांव में तहलका मच गया। लोग सिहाने लगे। अगले साल सबने शकरकंद लगाने की ठानी। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्ली सुर बकरीहा का भाग 14, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।